मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राजस्थान 24/7 पर। और तैयार हो जाइए, हम लोग प्रश्न हल करेंगे। सभी विद्यार्थी आ जाएं। आओ भाई, आ जाओ। आ जाएं सभी विद्यार्थी, चलें भाई, है ना। आप ऐप डाउनलोड करें, ऐप डाउनलोड करें। आपके वीडियो के नीचे जो है श्याम बैच का लिंक दे रखा है, या यशवर्धन सर का लिंक दे रखा होगा। मोर पे क्लिक करते ही उस पर क्लिक करोगे, श्याम बैच के लिंक पर नीचे दे रखा है, स्क्रॉल करो, देखो। क्लिक करते ही आपका ऐप डाउनलोड होगा। ऐप डाउनलोड होते ही वो आपसे सिलेक्टेड कैटेगरी पूछेगा, आपको स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है, राजस्थान सेलेक्ट करना है, और फिर RMSS भी सिलेक्ट करना है और श्याम बैच लेना है Y714 कोड लगा करके, है ना। साथ में ही आपको फ्री मटेरियल, प्री स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज क्विज, डेली क्विज, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल, वीडियोस और नोट्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है। Y714 में शाम बैच में आपको 300+ घंटे की क्लासेस मिल जाएंगी, PDF नोट्स मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे, वीकली टेस्ट मिल जाएंगे, शॉर्ट रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। वो सब कुछ जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलें भाई आगे चर्चा कर लेते हैं इसकी। ये तो ही इसकी Y714 याद रखना। किस बकरी के दूध की रानी कहते हैं? बताएं भाई, किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? आंसर दें। किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? उत्तर दें। किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? आंसर दें। किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? उत्तर दें। किस बकरी को दूध की रानी कहते हैं? सानेन बकरी को, है ना। सानेन बकरी जो है वो दूध की रानी है, बहुत अच्छी मात्रा में दूध देती है। सानेन बकरी को, है ना, सानेन बकरी जो है उसे दूध की रानी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पश्मीना बताएं भाई। पश्मीना कश्मीरी, है ना। पश्मीना जो है बहुत ही महंगा आता है, मतलब 4-5 हज़ार का स्टॉल होता है। और शॉल की बात करें तो मतलब 10-20 हज़ार से लेकर के 1.5-2 लाख तक के जितना अच्छा फाइन क्वालिटी का पश्मीना होगा, है ना। तो कश्मीरी बकरी, है ना, पश्मीना ही कहते हैं इसको, कश्मीरी बकरी, है ना। ठीक है ना, कश्मीरी पश्मीना। गाय के अयन को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। गाय के अयन को धोने के लिए पढ़ाया हुआ है। गाय के अयन को धोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट का, है ना। पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट का, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। क्लास शेयर कर दो एक बार, बहुत बढ़िया, है ना। अब देखो शायद अगले महीने जनवरी के अंदर जो है एग्ज़ाम जो है वो लॉन्च हो जाए, तो इज़ वेरी गुड थिंग, है ना। भजन लाल जी आ गए हैं, सब भजन कर रहे हैं अपन। अब 28 तारीख को तो RPSC की तो मीटिंग बुलाई है। 28 दिसंबर को RPSC की तो क्या बुलाई है? मीटिंग बुलाई है 28 दिसंबर को। और फिर शायद RMSS को भी बुलाएंगे, मेजर जनरल साहब को भी बुलाया जाएगा, बातचीत की जाएगी। SIT का भी गठन करना है, पेपर आउट्स को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, है ना। नालों को साफ करना पड़ेगा, तभी पानी अच्छे से प्रवाहित हो पाएगा, है ना। तो जो भ्रष्टाचार रूपी जो हैं, देखते हैं कितना काम कर पाते हैं, कितने अच्छे से काम कर पाते हैं। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। तो पोटेशियम परमैंगनेट से धोएंगे, तो हो सकता है कि 5-7 तारीख को जो है वो इससे भी मीटिंग हो जाए, RMSSB से भी। और देन उसके बाद में जो है एग्जामों की रूपरेखा तय हो, तो शायद फरवरी-मार्च में फॉर्म निकलना शुरू हो जाए। जनवरी में भी हो सकता है, फरवरी में भी हो सकता है फॉर्म, तो उससे हो सकता है फिर हमें लाभ प्राप्त हो जाए नौकरियों का। ठीक है ना। चले भाई, पशुपालन से पशुपालन में पशुओं की बांधने की अच्छी विधि कौन सी है? आंसर दें। बांधने की अच्छी विधि कौन? पूछ से पूछ वाली विधि। आंसर दें। सबसे अच्छी विधि कौन सी? तो पूछ से पूछ वाली विधि ना, पूछ से पूछ वाली विधि, द बेस्ट। पूछ से पूछ वाली विधि, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, है ना। पूछ से पूछ वाली विधि। पशुशाला को धोने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, है ना। पशुशाला को धोने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बहुत बार बताया ना, क्योंकि कई बार गंदगी से भी रोग फैल जाता है, संक्रामक रोग। तो फिनाइल, बदबू जाती है, तो फिनाइल से धोते हैं। किससे? फिनाइल, फिनाइल से धोया जाता है। तो करेक्ट है ना। कमेंट करो, शेयर करो क्लास को एक बार।
तो जल्दी एग्जाम आएंगे तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है ना। देखो बच्चन जी से उम्मीद तो बहुत है। बहुत बढ़िया, शेयर कर दो। वाह, वेरी गुड ओम प्रकाश, वेरी गुड, शानदार। और बताओ क्या हाल चाल है आप सब लोगों का, बताओ भाई, आंसर दो ना। तो फिनाइल से जो है वो धोया जाता है जिससे बदबू चली जाए, और रोगनाशी जितने भी हैं, कीड़े मकोड़े, कीड़े बैक्टीरिया जीवाणु सब। और फिनाइल के पोछे तो घरों में भी लगते हैं, अपने हॉस्पिटल में भी लगते हैं फिनाइल, है ना। चले भाई आगे बात करते हैं। दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? आंसर देने। दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? दूध निकालने में कौन सा हार्मोन कार्य करता है? बताया भाई, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी देते हैं कई बार गायों को, ज्यादा दूध निकालने के लिए। दूध नहीं दे रही है तो ऑक्सीटोसिन दे दिया, है ना। प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन जो होता है उससे निकलता है, ऑक्सीटोसिन, है ना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है ना। ये हार्मोन उसके शरीर में प्राकृतिक रूप से भी निकलता है, लेकिन कई बार लोग ऊपर से भी ऑक्सीटोसिन देते हैं, उसे वो प्रसव वाला महसूस करते हैं, इसे दूध देना शुरू कर देती है, जो कि बहुत ही जानवरों के खिलाफ बहुत अन्याय है, बहुत अन्याय है। ऑक्सीटोसिन तो बैन भी है ना, ऐसे मिलता नहीं है, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन। पशु का तापक्रम किससे नापा जाता है? बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, बहुत सामान्य क्वेश्चन है। बताया भाई, पशु का तापक्रम किससे मापा जाता है? आंसर दें, बताया भाई, बताएं तो आंसर दो। थर्मामीटर। जो थर्मामीटर मैं लिख देता हूं, थर्मामीटर, थर्मामीटर। आ गया क्वेश्चन, आप लिखो थर्मामीटर, ठीक है ना। थर्मामीटर मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? थर्मामीटर। आगे का आप लिख दो भाई, ठीक है। थर्मामीटर, थर्मामीटर। आगे का लिखो आप, वेटनरी थर्मामीटर ना, वेटनरी थर्मामीटर। क्या होगा? वेटनरी थर्मामीटर। किस भैंस का रंग चांदी और तांबे जैसा होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मेरे भैंस को अंडा क्यों मारा? पहले कार्यक्रम आता था, पता है क्या आपको? मेरी भैंस को अंडा क्यों मारा? बताओ भाई, क्यों मारा मेरी भैंस को अंडा? 9XM करके एक चैनल आता था पहले गानों का, उसमें आता था मेरी भैंस को अंडा क्यों मारा। बताओ भाई, अंडा मुर्गी देती हैं, भैंस दूध देती हैं। चलो भाई बताओ, आंसर इट, उत्तर दें। तो किस भैंस का रंग चांदी और तांबे जैसा होता है? तो बदावरी का, है ना, बदावरी का। चलो मैं आपको बदावरी भैंस दिखाई देता हूँ, है ना। बदावरी, भदावरी, भदावरी, एंटर। ये देखो बदावरी, है ना, ओवरव्यू ऑफ बदावरी, अंग्रेजी। ये देखो, है ना, तांबे जैसा रंग ऐसा, है ना, बदावरी, भदावरी का रंग होता है। मांस के लिए पाले जाने वाली उपयुक्त बकरी की नस्ल कौन सी है? बताओ भाई, मांस के लिए पाले जाने वाली, ब्लैक बंगाल, है ना, और भी बहुत सारी, राजस्थान में भी है, मारवाड़ी भी है ना। ब्लैक बंगाल, मारवाड़ी, ठीक है। किस बकरी की दाढ़ी पाई जाती है? आंसर में, किस बकरी की दाढ़ी पाई जाती है? उत्तर दें फटाफट। किस बकरी की दाढ़ी पाई जाती है? बताएं। बीटल की, है ना, बीटल जो होती है ना, बीटल बकरी। उत्तर बीटल, बीटल बकरी की दाढ़ी पाई जाती है ना, दाढ़ी निकली हुई होती है बीटल बकरी के। देखो बीटल बकरी, बीटल गोट, बीटल गोट, बीटल गोट, देखो क्या है, बीटल, बीटल गोट, ये है ना, इसके दाढ़ी पाई जाती है। बुलेट बीटल है भाई, बीटल गोट, ठीक है ना। ये तो जमुनापरी है, बारबरी है, ऐसे तो कई सारी बकरियां मीट मांस के काम आती है। सिरोही है, ठीक है ना, बीटल गोट है,
कहाँ गई बीटल? 15,500 मेल ब्लैक बीटल गॉट। ये देखो डाडी पाई जाती है यहाँ पे ना, 15,000 का एक पीस है। अजमेर पुणे लाहौरी बीटल गॉट इंडिया मार्ट के अंदर बिक रही है भाई, 15,000 रुपये की है। गजब, खरीदनी नहीं है अपने को ना, कोड लगेगा नहीं अपना Y714 यहाँ पर, कोई कोड किसी काम का नहीं है। भेड़ की पूछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं बताओ भाई, आंसर दो। भेड़ की पूछ, भैंस की पूछ तो सुनी थी, भेड़ की पूछ काटने की प्रक्रिया डॉकिंग कहते हैं ना, क्या कहते हैं उत्तर? उत्तर है डॉकिंग। क्या कहते हैं? डॉकिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? डॉकिंग जो है वो उसे कहा जाता है ना, डॉकिंग जो है उसे क्या कहते हैं, कहा जाता है, डॉकिंग, ठीक है ना। चलें भाई, भेड़ में ऊन काटने की क्रिया को क्या कहता है, आंसर दें। भेड़ में, टाइप करो आंसर, मैं पढ़ता हूँ, है बताओ भाई, बताओ भाई, फटाफट पढ़ो, बताओ आंसर दो कमेंट बॉक्स में। आप क्या लग रहा है लाइव ले रहा, मैं लाइव ले रहा हूँ। बताओ तो, कमेंट करो, शेयर करो क्लास को फटाफट। क्या कर रहे हो, शेयर नहीं करते क्लास को? नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, शेयरिंग कहता है ना, क्या कहते हैं इसको, बात कर लें, शेयरिंग कहता है। भेड़ को काटते हैं अपन, उसे क्या कहते हैं, शेयरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेयरिंग कहा जाता है, ठीक है ना। चलें भाई, अरे ये क्या हो गया? पशु का तापक्रम शरीर के किस भाग से नापा जाता है, ठीक है, तापक्रम नापा जाता है ना, ठीक है ना, गुदा से। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, गाय भैंस की नाड़ी बताओ, काक्सिजियल बताई थी मैंने आपको। गाय भैंस की नाड़ी की अगर हम बात कर लें तो काक्सिजियल धमनी है ना, 3 तरह की धमनियां बताई थी मैंने आपको, तो काक्सिजियल, काक्सिजियल धमनी क्या है, काक्सिजियल धमनी। विच धमनी? काक्सिजियल धमनी से ही गाय भैंस की नाड़ी नाप लेते हैं भाई, है ना। जब बेचैन होती है तो जब हृदय गति बढ़ जाती है तो काक्सिजियल धमनी से जो है वो इसे नापने का काम किया जाता है। पशुओं की नस्ल की किस विधि द्वारा सुधारा जाता है, बताया भाई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखने लायक क्वेश्चन है, बताओ भाई, बताया भाई, किसके द्वारा है? पशुओं की किस विधि द्वारा नस्ल, कृत्रिम गर्भाधान, संकर विधि है ना, कृत्रिम गर्भाधान, आर्टिफिशियल, कृत्रिम। उत्तर क्या? कृत्रिम गर्भाधान, सही है ना। संकर करवाया जाता है या कृत्रिम गर्भाधान, है ना, संकर या कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है ना। या तो क्रॉस करा देते हैं नस्ल सुधार के लिए, या कृत्रिम गर्भाधान करा देता है, ठीक है ना। बताओ भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट, लोही किसकी नस्ल है? क्या प्यारा क्वेश्चन है। लोही बताओ, लोही, बारबरी, जमुनापरी, आंसर दे, किसकी नस्ल है? लोही किसकी नस्ल है, बताएं भाई। लोही है ना, देखें लोही क्या होती है, भेड़ की होती है कि बकरी की होती है, तो लोही है, खारी है, नाड़ी है, मेरिनो है, चोकला है, मगरा है, बताओ भाई लोही, आंसर दो, बताओ सबके सब बच्चे उत्तर दो, फिर मैं चित्र दिखाता हूँ लोही कैसी होती है, आंसर देवें। लोही, उत्तर दें लोही, लोही, आंसर देवें लोही, नॉट नाउ, लोही, शिप। देखें भाई, भेड़ की नस्ल होती है लोही ना, इस तरह की होती है लोही, ठीक है। चलो भाई, तो लोही जो होती है भेड़ की बाकी किस्म में देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो है लोही, लोही है भेड़, बाकी भेड़ की किस्में कौन कौन सी हैं आपकी? खैरी है, नाड़ी है, चोखला है, मगरा है, मेरिनो है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है ना। ये सब भेड़ की नस्लें हैं। ऊन के लिए और मांस के लिए भेड़ का उपयोग, ऊन के लिए और मांस के लिए। मगरा और चोगला का ऊन बहुत शानदार होता है। नाड़ी, अपने नाड़ी कहते हैं गंगा नदी के पार्ट को, हनुमानगढ़ और गंगानगर के क्षेत्र के अंदर नाड़ी किस्म की जो है ये पाई जाती है वहाँ पर।
अंडे सर्वाधिक क्या होता है? अंडे में सर्वाधिक क्या होता है बताओ? अंडा क्यों खाते हैं? सर्वाधिक क्या होता है अंडे के अंदर? आंसर दो। अंडे में सर्वाधिक क्या होता है? 7 से 8 ग्राम क्या होता है अंडे में? अंडे में सर्वाधिक क्या होता है? उत्तर देवें विद्यार्थियों, बताओ अंडे में सर्वाधिक क्या होता है? उत्तर देवें। अंडे में सर्वाधिक क्या होता है? अंडे में सर्वाधिक होता है प्रोटीन। प्रोटीन होता है ना। वैसे अंडा, संपूर्ण अंडा ही शुद्ध बहुत जोरदार होता है खाने में। तो अब वैसे तो जो खाता है उसके लिए जोरदार है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि अंडा, मांस, मछली नहीं खाना चाहिए, तो जो इनका बिजनेस कर रहे हैं उनका क्या होगा, है ना। तो यह आपकी इच्छा शक्ति पे, आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, है ना। शुरुआत के अंदर जो है वो इंसान भी जो है वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेज नॉन वेज सभी खाता था, है ना। सर्वाहारी के अंदर आता है इंसान। आपके पास शाकाहार की है व्यवस्था तो शाकाहार खा लो, आपके पास मांसाहार की व्यवस्था है मांसाहार खा लो। अंत में टिकट सबका कटना है। शाकाहार खाने वाले भी जाएंगे और मांसाहार खाने वाले भी जाएंगे, ठीक है ना। तो हाँ, बस ये है कि जब भी जीव हत्या हो तो इस बात का देख के तो मादा ना हो। किसी माँ की पहले शिकार करने और मांस खाने के कुछ नियम होते थे, और वो सभी धर्मों में होते थे। एक तो किसी की माँ नहीं हो, है ना, किसके पेट में कोई बच्चा नहीं हो, एक बेटाइम शिकार ना किया जाए, है ना। जब जानवर आराम करते हैं उस समय शिकार नहीं किया जाना चाहिए, है ना। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो होता 4:30-5 बजे का टाइम, है ना, उस समय शिकार नहीं करना चाहिए। तो कुछ नियम होते थे, है ना। बाकी अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं, कोई खाने वाले भी गलत नहीं है और नहीं खाने वाले भी गलत नहीं है, ठीक है ना। सभी अपनी अपनी गति को प्राप्त हो जाएंगे समय के साथ, ठीक है। हाँ, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ना। मांस मछली, कई लोग कहते, कई वाट्सएप यूनिवर्सिटी में देते रहते हैं ज्ञान। अंडा बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लाखों लोगों को रोजगार देता है अंडा और मांस। क्या करोगे, वो वैसे भूखे मर जाएंगे। तो मार के खाना खाने के बिजनेस में है तो कम से कम जिद्दार कमाई कर रहे हैं। और कोई बिजनेस कर लो, और कौन सा बिजनेस कर लो। कई लोग ज्ञान तो दे देते हैं लेकिन उस इकोनॉमिक पार्ट को नहीं समझा, वो धार्मिक रूप से ही वो चारों तरफ घूमते रहता है ना, जो कि ठीक बात नहीं है, जो कि गलत है ना। सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है ना। सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी? आंसर देना। सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? आंसर देनी। लैगहॉर्न, व्हाइट लैगहॉर्न, व्हाइट लैगहॉर्न। आंसर ANS, व्हाइट लैगहॉर्न, व्हाइट लैगहॉर्न। क्या अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है? व्हाइट लैगहॉर्न बताएं, है ना। 240 से 300 तक, अगर हम बात कर रहे हैं 240 से 300 तक एग जो ये देती है ना। मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी कौन सी है? आंसर दें, बताए भाई, आंसर दें। मैं, मुर्गियों की सबसे घातक बीमारी कौन सी है? आंसर दें तो रानीखेत। हार्ट लगती है, परेशान। छोटी मुर्गियां बहुत परेशान होती है, बड़ी को भी होता है, छोटी को भी होता है। रानीखेत सबसे छोटी मुर्गी होता है। कुड़क मुर्गी किसे कहते हैं? बताएं। कुड़कनाथ की जय हो। ये कड़कनाथ नहीं है, कुड़क है। कड़कनाथ अलग चीज है, बताएं भाई। कुड़क मुर्गी किसे कहते हैं? जब बाखड़ी बोल दी ना आप गाय की, बाखड़ी होगी तो अब बच्चा नहीं देगी, बाखड़ी। कुड़क किसको कहते हैं? कुड़क कहते हैं अंडे ना देने वाली मुर्गी को। अंडे ना देने वाली मुर्गी जो है ना, अंडे ना देने वाली मुर्गी जो है वो कुड़क मुर्गी कहलाती है। कुड़क, कुड़कुड़ाहट और कुड़क, है ना। कुड़कुड़ाहट के साथ कुड़क, ठीक है ना। कुड़क बकरी कहलाती है। क्या कहलाती है? कुड़क बकरी कहलाती है। कुड़क मुर्गी कहलाती है, अंडा ना देने वाली ना। मुर्गे के अंडकोशों को निकाल देना क्या कहलाता है? बताएं भाई। मुर्गी के अंडकोशों को निकाल देना क्या कहलाता है? निकाल देते हैं, है ना, जनन क्षमता को रोकने के लिए, है ना। खस्सी करने कहलाता है।
इस बाध्यकरण, खस्सीकरण, है ना, खस्सीकरण क्या कहलाता है? खस्सीकरण कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है? खस्सीकरण यहाँ पर कहलाता है। तो मैं आपको कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि कोर्स के अंदर कैसा क्या होगा, है ना। आप सब लोग इसी के वीडियो के ऊपर ही शाम बैच का पिन दे रखा है, मतलब पिन कर रखा है कमेंट, उस पर जाके ऐप डाउनलोड करो या फिर मोर पे क्लिक करोगे, ऐप के नीचे आओगे, इसके आपकी वीडियो के नीचे आओगे तो शाम बैच का लिंक दे रखा होगा या ऐप का लिंक दे रखा होगा यशवर्धन सर के सामने, उस पर क्लिक कर दो। सिलेक्ट और कैटेगरी पूछेगा आपसे, ऐप डाउनलोड होते ही स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करें, राजस्थान सेलेक्ट करें, RMSS भी सिलेक्ट करें, शाम बैच सेलेक्ट करें। कोड याद रखें Y714। नहीं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, है ना, किस पे जाओ? गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप डाउनलोड करते हैं ना जैसे, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और टाइप करो अड्डा 247, एंटर, है ना, और एंटर करो और कोर्सेज पे जाओ, और कोड जाके स्टेट एग्जाम पे जाओ, स्टेट एग्जाम पर जाकर के राजस्थान पर जाओ, राजस्थान पे जाकर के RMSSB पे जाओ, है ना, और उस पे जाकर के आप शाम बैच पे जाओ, शाम बैच बाय नाउ पर क्लिक करो, कोड लगाओ यहाँ पर Y714 कोड लगाओ, Y714 अप्लाई कर दो। 829 रुपये का आपको ये बैच पड़ेगा। कितने का पड़ेगा? 829 रुपये का आपको ये बैच पड़ने वाला है। कोड लगेगा Y714, ठीक है ना। इस कोड के ऊपर आपको लाभ मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 829 रुपये का पड़ रहा है, 829 का Y714 कोड लग जाएगा। 300 प्लस घंटे की आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, PDF मिल जाएंगे आपको, नोट्स आपको मिल जाएंगे, वीकली टेस्ट आपको मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे आपको। बड़े नोट्स तो मिलेंगे, साथ में रिवीजन के लिए, इंपॉर्टेंट के लिए शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, रिवीजन क्लासेस मिल जाएंगी आप लोगों को, प्रैक्टिस MCQ मिल जाएंगे आप लोगों को, और डाउट सेशन दे देंगे हम, हमारा नंबर देंगे। तो Y714 कोड लगा के 829 में आप अपना बैच अपने काबू में कर लो। तो खुश रहो, आबाद हो, जिंदाबाद रहो। मैं यशवर्धन आपसे कल फिर मिलूंगा। धन्यवाद, खुश रहें।